नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों फाइनली बिहार बीएड के थर्ड मेरिट लिस्ट के अनुसार नामांकन की तिथि समाप्त हो चुकी है। तो आगे क्या फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी होगा या स्पॉट एडमिशन शुरू हो जाएगा थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद ही, तो ये पूरी जानकारी बताएंगे। कितना सीट अभी थर्ड मेरिट लिस्ट के अनुसार एडमिशन लेकर कितना सीट अभी बाकी है फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए या स्पॉट एडमिशन के लिए, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आप सभी को बिहार बीएड से संबंधित हो या बिहार की कोई यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, सरकारी जॉब से, सरकारी योजना से संबंधित जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी तक हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, अभी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या गवर्नमेंट योजना से संबंधित आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली वीडियो शुरू करते हैं। क्या अपडेट जारी किया गया है फोर्थ मेरिट लिस्ट को लेकर? बीएड एडमिशन में फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी होगा या स्पॉट एडमिशन शुरू हो जाएगा? तो चलिए नोटिस क्या है वो जान लेते हैं। तो फाइनली आप सभी देख सकते हैं 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में तीसरे आवंटन सूची के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 3 चरणों के बाद भी 18% सीटें रिक्त रह गई है। तो क्या है, 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्र में 3 चरणों की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 3 चरणों में कुल 30,682 अभ्यर्थियों का नामांकन हो चुका है। कुल 6,618 सीटें अभी भी रिक्त बची है। रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए चौथी सूची जारी होगी या स्पॉट नामांकन की सुविधा अभ्यर्थियों को मिलेगी। इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि तीसरी सूची में 10,340 सीटों के विरुद्ध 10,106 अभ्यर्थियों की संस्थान आवंटित किया गया था। इनमें से मात्र 3,772 अभ्यर्थियों ने नामांकन कराया। और आगे इससे पूर्व 2 आवंटन सूची के आधार पर 26,960 अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ था। राज्य में संचालित 6 गवर्नमेंट कॉलेज में कुल 600 तथा 29 अंगीभूत कॉलेजों में कुल 2750 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें से अधिकतर सीटों पर नामांकन हो चुका है। शेष 33,950 सीटें 306 प्राइवेट बीएड कॉलेजों में हैं। रिक्त सीटों पर अधिकतर सीटें प्राइवेट बीएड कॉलेज की है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में 1, एलएनयू में 1, मगध विश्वविद्यालय में 1, पटना विश्वविद्यालय में 2, टीएमबी विश्वविद्यालय भागलपुर में 1 गवर्नमेंट बीएड कॉलेज संचालित है। जिन कॉलेजों में सर्वाधिक नामांकन हुए हैं, गौरतलब है कि सीईटी बीएड में सफल 1,80,350 अभ्यर्थियों में से 1,16,817 अभ्यर्थियों को ने काउंसलिंग व नामांकन के लिए पंजीकरण कराया है। राज्य के कुल 14 विश्वविद्यालयों के 341 संस्थानों के कुल 37,300 सीटों में से 18,777 सीटों पर प्रथम सूची से नामांकन लिया गया था। दूसरी सूची से 8,181 नामांकन हुए, जबकि तीसरी सूची से 3,722 नामांकन हुए हैं। जानकारी के अनुसार नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भी 234 सीटें रिक्त रहने की संभावना है। इन सीटों के लिए अब तक अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। इस कारण तीसरी सूची में इन सीटों के आवंटन नहीं किया गया था। वे सभी सीटें मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के 5 कॉलेजों की है। 3 मई से नामांकन की प्रक्रिया जारी हुई थी। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 3 मई को शुरू हुई थी और 4 जून को संपन्न हुई। 5 वर्षों में सर्वाधिक 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने नामांकन के लिए आवेदन किया था। और 25 जून को राज्य के 11 जिलों में कुल 341 केंद्र परीक्षा का आयोजन किया गया था। 8 जुलाई को परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था और 11 से 20 जुलाई तक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के पंजीयन की प्रक्रिया चली थी। 25 जुलाई नामांकन के लिए पंजीयन करा चुके अभ्यर्थियों को पहली संस्थान आवंटन सूची जारी की गई थी, जिसके आधार पर राज्य के बीएड कॉलेजों में 10 अगस्त तक नामांकन लिया गया था और 13 अगस्त को दूसरी आवंटन सूची जारी की गई थी, जिसके आधार पर 27 अगस्त तक कॉलेजों में नामांकन लिया गया था और तीसरी आवंटन सूची 29 अगस्त को जारी हुई थी, जिसके आधार पर नामांकन प्रक्रिया 7 सितंबर 2024 को संपन्न हुई। तो 3 चरणों के बाद भी रिक्तों की सूची इस प्रकार है। तो आपसे देखते हैं विश्वविद्यालय और कुल सीट और नामांकन और रिक्त सीट के बारे में। तो अभी तक में आर्यभट्ट विज्ञान विश्वविद्यालय में 3,000 सीटें थी, जिसमें 2500 पे नामांकन हो चुका है, 488 बाकी है। बीएन मंडल विश्वविद्यालय में 1250 सीट है, 1098 नामांकन हो चुका है, 152 बाकी है। बीआरए विश्वविद्यालय बिहार में 61 से 50 सीट है, जिसमें 51 से 26 पे नामांकन हो चुका है, 1024 सीट बाकी है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 1500 सीट है, 1249 पे नामांकन हो चुका है, 251 सीट बाकी है। उसके बाद KSDASU में 100 सीट है, 91 पे नामांकन 9 बाकी है। एलएनयू में 3750 31 2 पे नामांकन हो चुका है, 648 बाकी है। मगध विश्वविद्यालय में 6000 सीट है, 4998 पे नामांकन हो चुका है, 1002 बाकी है। आरबी फारसी विश्वविद्यालय में 3200 सीट है, 2482 पे नामांकन हो चुका है, 782 सीटें अभी भी बाकी है।
मुंगेर विश्वविद्यालय में 500 सीट है, 346 पर नामांकन हो चुका है, 154 बाकी है। उससे पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में 6600 सीट है, 53 से 41 पर नामांकन हो चुका है, 1259 बाकी है। पटना विश्वविद्यालय में 300 सीट है, 272 पर नामांकन हो चुका है, 28 बाकी है। पूर्णिया विश्वविद्यालय में 11 सीट है, 861 पर नामांकन हो चुका है, 239 बाकी है। TMB विश्वविद्यालय में 15 सीट है, 1192 पर नामांकन हो चुका है, 308 बाकी है। BKS विश्वविद्यालय में 2350 सीट है, 2012 पर नामांकन हो चुका है, 338 बाकी है। इसी तरह कुल टोटल 37,300 सीट है, जिसमें 30,682 पे नामांकन हो चुका है, 6,618 सीटें अभी भी खाली है। तो जिन छात्राओं का अभी तक मान के चलिए थर्ड मेरिट लिस्ट तक में नाम नहीं आया है, तो उनका आगे आप सभी का नाम आने की चांस है। और ये मेरिट लिस्ट जारी होगा या स्पॉट एडमिशन होगा, इसको लेकर अभी तक कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। जल्द ही नोटिस जारी कर दिया जाएगा, तब आप सभी कन्फर्म हो जाइएगा कि आगे थर्ड मेरिट लिस्ट जारी, फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी होगा या स्पॉट एडमिशन होगा। तो आप सभी अभी नोटिस का वेट कीजिए, जैसे ही जारी होगा तो हम आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो यही जानकारी आप सभी को बताना था, जो कि बता दिए है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, अभी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए तक मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।